गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर 1-2 मिनट से बाहर ही खड़ा था। 50 को ज्वाइन कर दी। बाकी सारे कहाँ पे गए? नहीं लाया। अरे सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कटिंग कटिंग सर, वो बीच में मैसेज आया, पता है कुछ स्कूल यूट्यूब यूट्यूब का कुछ किया था कि शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ। पता नहीं है, होगा शायद कोई। पर सर हम अपने फ्रेंड्स को ये हमारे स्टडी किए हुए वीडियो उनको क्यों भेजे? जैसे कि ये स्कूल के फ्रेंड्स को भेज सकते हैं पर दूसरी स्कूल वालों को भेजे क्यों? सही है। सही बात कि नहीं? सर, आप कौन से कट करवा दे? ऑल साइड कट। हेलो सर। हाँ सर, ये सर लाइन से लैंग्वेज खत्म हो जाए ना, उसके बाद थोड़ा ऐसे हम मजा है ना, ऐसा थोड़ा चैप्टर लेना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रिंस कहाँ है? आ रहा होगा, एयर एंगल 2.2 डाउनलोड कर रहा होगा। नहीं बे, उसका तो 2 दिन पहले ही हो गया था। तो मेरा अभी तक क्यों अपडेट नहीं आया है पीयूष? वो तो मैंने उसके लिए आधी बार आता है। फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है एक अलग से, पूरा पूरा गेम डिलीट करके वापस से डाउनलोड करना पड़ता है। बस 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 बस। रिकॉर्डिंग चालू आज मत करो सर, आज अच्छा मूड है। देखो अब थर्ड क्वेश्चन क्या था अपना, तुमने तो किया नहीं है कि किया है थर्ड क्वेश्चन? सर, मैंने करने का ट्राई किया था लेकिन सर हुआ नहीं। अच्छा सर मैंने भी ट्राई किया था सर। सर सच बोल रहा हूँ, ऐसा मत विचारना कि खाली से बहाने बना रहे। सच में किया नहीं, ट्राई किया था सर। अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बीएसी आपको कितना दे रखा है? 35 डिग्री। एनसीडी आपको दे रखा है 53 डिग्री। तो अब अगर हम देखें ए बी इज पैरेलल टू डी, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 35 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 35 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो बात, 2 एंगल मिल गए, तीसरा एंगल ही तो निकालना था। क्या डिफिकल्ट था इसमें? क्या ट्राई किया तुमने? मैंने तो सर ऊंधा ही किया है पूरा। सिंपल सा क्वेश्चन 2 लाइन में ही सॉल्व हो गया।
इन ट्राइंगल डी सी ई, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी, एंगल डी दे रखा है आपको 53, एंगल ई अभी अपन ने निकाला 35 और एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 35 प्लस 53 कितना होगा 88। करो एंगल सी कितना होगा 80 गया तो 100 में से 8 फिर 92 कितना आएगा 92 डिग्री। देयरफॉर एंगल DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री। एंगल सी और DC एक ही होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन 4 है ना ये। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कर दो रब। हाँ सर कर लो। नो सर नो सर नो सर नो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। 4th क्वेश्चन है इन फिगर 6.42, ये वाला फिगर है। इस फिगर में हमें PQ इज इंटरसेक्ट टू RS, RS को इंटरसेक्ट कर रही है PQ एट P एंड PRT इज इक्वल टू PRT इज इक्वल टू 40 एंड RPT इज इक्वल टू 95। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो SQ2 ही निकालना है आपको, SQ3। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम इस डायग्राम को यहाँ पे बना लेते हैं पहले। और क्या दिया है नीचे 75। इतना ही दिया आपको, ये एंगल Q निकालना है। ठीक है, तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं इसको। देखो ये PRPT कितना दे रखा है, तो अपन ट्राइंगल में लगाते हैं। पहले ये छोटा सा ट्राइंगल है उसमें लगाते हैं। कौन सा PRT इन ट्राइंगल PRT की अगर हम बात कर ले तो एंगल R प्लस एंगल P प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। तो एंगल R की वैल्यू है 40 प्लस एंगल P की वैल्यू है 95 प्लस एंगल T हमें नहीं दिया है तो हम वो निकाल लेते हैं। तो 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल T कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 180 माइनस 95 और 40 135। ठीक है ना। तो सर कितना हो 45 तो मिल जाएगा 50 45। ठीक है 45 ना।
तो हाँ, एंगल 45। तो एंगल टी इज इक्वल टू 45, मतलब एंगल टी कौन सा बात कर रहे हैं हम? तो एंगल टी बात कर रहे हैं हम आर टी पी की। आर टी पी इज इक्वल टू 45। अब ये एस टी क्यू भी इसके इक्वल होगा। एंगल आर टी पी इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू। क्यों इक्वल होगा? बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हो गया। तो ये ओके अपने सर। ये एंगल अपना 45 का मिल गया है, ये 45 का है, तो ये भी 45 का होगा। ठीक है ना, ये 45 का मिल गया, तो ये भी हमारा कितने का होगा? 45 का होगा। अब ये दो एंगल मिल गए, तीसरा एंगल फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? टी एस क्यू। टी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल टी प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल टी कितना निकाला अभी अपन ने? एंगल टी निकाला हमने अभी 45 प्लस एंगल एस कितना दे रखा है? 75। एंगल क्यू हमें फाइंड आउट करना है, 180। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा? 120। तो एंगल क्यू हो जाएगा, एंगल क्यू मतलब एस क्यू टी। एस क्यू टी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। इस टाइप से हमें करना था। इसके हेल्प से इसको निकाला, यहाँ वाले एंगल को, इस वाले एंगल का अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट ये हो जाएगा। फिर से इसमें इस वाले ट्राइंगल में हम एंगल ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये एंगल मिल जाएगा। आया समझ में? यस सर। कर लो नोट डाउन। कर लिया सर। हो गया? चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इन ट्राइंगल 6.4 सॉरी इन फिगर 6.43 ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ये वाली लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन इस पे, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, मतलब इन दोनों में अपन ट्रांसवर्सल वाला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है। एंड एस क्यू आर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्यू आर टी निकालना है अपने को। क्या, कौन सा एंगल निकालना है? क्यू आर टी दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं बताओ जल्दी से। देखो, ये एक ट्राइंगल है एस आर क्यू। अगर हम देखें तो एस आर क्यू में हम लगा सकते हैं कि ये एंगल का सम प्लस ये एंगल का सम इसके इक्वल होगा। हमने पढ़ी थी ना कि एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यस, एंगल। हाँ, तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम बात करें तो ये दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा ये वाला एंगल, ये नीचे अंदर वाला, तो ये कितना मिलेगा? 65। अगर हम देखें तो 65 माइनस 28, तो ये मिल जाएगा क्यू एस आर। हमें कौन सा एंगल मिलेगा? ये एंगल क्यू एस आर, ये एंगल मिल जाएगा। तो ये कितना मिलेगा? क्यू एस आर कितना हो जाएगा? 65 में से 28 को माइनस करेंगे तो 7 एंड 37, कितने का हो जाएगा? 37 डिग्री का। तो ये जो एंगल है अपना, ये आ गया 37 का। अब देखो, ये लाइन PQ इज पैरेलल टू, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये कितने का हो जाएगा? 37 का। ये 37 का है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 37 का। 37। अब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ये एंगल 90 है, ये एंगल 37 है, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? कितना होगा? 180। हाँ, तो वो y की वैल्यू मिल जाएगी वहां से।
हाँ कर लोगे ये क्वेश्चन? यस मैं कर सर। लूंगा सर, बाकी सबका पता नहीं। बाकी भी कर लेंगे, इजी तो है। अभी बता तो दिया आधा, मैंने पूरा ही बता दिया, मतलब समझ लो। सही है, सिर्फ अब वाइट तो ढूंढना है। हाँ ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर, क्यू आर कौन सी? ये वाली साइड। क्यू आर ऑफ द पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, मतलब क्यू आर को हमने प्रोड्यूस किया है यहाँ पर। इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर का बाइसेक्टर मतलब ये वाला बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंड पी आर एस मीट टू पॉइंट पी, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो हमें देन प्रूव करना है कि क्यू टू आर इज इक्वल टू क्यू टी आर। क्यू टी आर मतलब ये वाला एंगल इज अ हाफ ऑफ क्यू पी आर, इसका हाफ होगा। करो जल्दी से, कैसे करेंगे ये? कैसे करेंगे? हम्म, हेलो सर। हाँ बताओ। कैसे करेंगे बताओ जल्दी से। एक मिनट। चलो मैं यहाँ पे लिखते आता हूँ। सर हाँ सर हमको इसमें टू प्रूव और वो सब लिखने का नहीं होता सर, ये चैप्टर में लिखना गिवन होता और वो है, सब, लिखना होता है ना। तो हम तो नहीं लिखते। हाँ तो मैं डायरेक्टली करवा देता हूँ, तुम लिखना हो तो लिख सकते हो वैसे। देखो एंगल टी आर एस इज एन। नो इस, क्योंकि सर मैंने ऐसा सुना हुआ है कि हमको ना ये फिर वो ट्रायंगल चैप्टर है ना इसके बाद, उसमें भी हाँ ऐसा लिखना पड़ता है। इसमें जो लिखा है उसमें लिखना होता है। अगर आपकी, अब जब हमें प्रूव करना होता है ना जिसमें, उसमें मैक्सिमम कंडीशन में लिखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, ठीक है। तो सर आप कहाँ पे लिख रहे हो? तुमको नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं ना। साइड में नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर नहीं दिख रहा। नहीं मेरे को दिख रहा है, तेरे को कैसे नहीं दिख रहा? मुझे भी दिख रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है?
नहीं सर, स्क्रीनशॉट मोकलूं आपको? एक ए मिनट, अनिल तो स्क्रीन को कब छोटा आया? कर ऐसे अरे भाई को। छोटा ही है, छोटा ही है, छोटा ही चलो है, मैं वो सबसे छोटी साइज है। व्हाइट बोर्ड पे कर देता हूँ। तुम्हारे पास फोटो तो है, वो तो है ना बुक? हाँ बुक तो है सर, बुक तो खुली ही है, लास्ट क्वेश्चन पे भी आएगा। हाँ तो देखो उसमें आप देखते रहे ना, क्या के हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो एंगल टी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ टी क्यू आर। लिखेंगे एंगल टी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ, इसका एक्सटीरियर एंगल है कौन से ट्राइंगल का है? टी क्यू आर का। इसका ट्राइंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है इसका। आपको दिखाई दे रहा होगा, आपकी आप उसमें देखो, मुझे बार बार मिनिमाइज करके लिखना पड़ेगा। फिर एंगल टी आर एस, अगर उसका एक्सटीरियर एंगल है तो हम उसको दो एंगल का सम लिख सकते हैं। तो वो एंगल का सम लिख लेते हैं हम। कौन कौन से एंगल होंगे वो? टी आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा टी क्यू आर एंड क्यू टी आर। टी आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा टी क्यू आर एंड इसका सम हो जाएगा टी क्यू आर एंड क्यू टी आर का, एंगल क्यू टी आर का। क्योंकि ये देख आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, क्योंकि उन दोनों का सम करेंगे तो ये आएगा। फिर नेक्स्ट है एंगल, आपको कितना दिखाई दे रहा है? पी आर एस, पी आर एस जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल, पी आर एस है एक्सटीरियर एंगल ऑफ पी क्यू आर। पी आर एस जो है एंगल पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ कौन से ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा? ये कौन से ट्राइंगल का होगा? देखो तो ये होगा पी क्यू आर का। किसका? पी क्यू आर का, पी क्यू आर। तो इसको भी सेम हम लिख सकते हैं, एंगल पी आर एस, दो एंगल का सम होगा, इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होगा, पी क्यू आर एंड क्यू पी आर का, पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर, इन दोनों एंगल का सम होगा। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे टी आर एस, अगर हम इनको क्या करें, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर टी आर एस को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? टी आर एस को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? टी आर एस का बाइसेक्टर है ना। एक मिनट में आपको बता रहा हूं। टी आर एस को बाइसेक्ट कौन कर रहा है? टी आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टी क्यू आर प्लस क्यू पी आर, पी क्यू आर, क्यू पी आर, एक मिनट, पी क्यू आर, पी क्यू आर का बाइसेक्टर है, तो अगर उसको हम पी क्यू आर को आधा कर दें या इसको लिखते हैं टी क्यू आर तो हो जाएगा, सही है। तो देखो ये टी आर एस में टी क्यू आर है, टी आर एस टी क्यू आर, एक मिनट यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है। पी आर एस, पी आर एस एंड टी आर एस, टी आर एस ये हो गया, ठीक है। तो टी क्यू आर एंड पी क्यू आर, पी क्यू आर को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस को अगर हम आधा करेंगे तो वो टी आर एस के डबल के इक्वल हो जाएगा। देन पी क्यू आर किसका? टी आर एस को अगर हम करेंगे तो टी आर एस इज अ ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर, ट्वाइस क्यों होगा? सर एक काम करो ना, पूरा क्वेश्चन फिर से कर दे। एक मिनट,
ये क्वेश्चन को चलो तुम ट्राई करना पहले घर पे, ठीक है ना। अगर नहीं होता है तो हम इसको देखेंगे, क्योंकि अब ठीक है ना, होमवर्क में करना। मेरी अभी तबीयत खराब हो रही है ना, तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ओके सर। ओके सर, कोई बात और क्या सर, आप आपको हुआ बोलते नहीं है, अरे बोलते नहीं है सर आपकी तबीयत खराब। कोरोना